हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th इंग्लिश का क्वार्टरली एग्ज़ाम का पेपर हम सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए सेक्शन ए जो रीडिंग सेक्शन दिया हुआ है उसमें पहला क्वेश्चन पूछा है, इन द पैसेज इट इज़ सेड दैट डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन इसका आएगा बी, शुड वर्क फॉर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। और इसके बाद है अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। तो इसका आंसर आएगा डी, अ गुड रिलीजन सपोर्ट्स डेमोक्रेटिक सिस्टम। और थर्ड है, द राइटर ऑफ द पैसेज स्ट्रेसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ। तो चूँकि शुरू की लाइन में दिया हुआ है साइंस एंड डेमोक्रेसी। फोर्थ है, द राइटर सेज दैट। तो इसका ऑप्शन आएगा डी, फैथ विदाउट रैशनल एविडेंस में नॉट बी एक्सेप्टेबल टू द एजुकेटेड पीपल। फिफ्थ है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर इज़ द रोल ऑफ रिलीजन इन द प्रेजेंट एज। तो रिलीजन का जो रोल है वो डेमोक्रेसी के लिए बताया गया है, टू स्ट्रेंथन फैथ इन द डेमोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पूछा गया है द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज फॉर नेशनल डेवलपमेंट इज़। तो वो इसका आंसर आएगा ह्यूमन लेबर। अगला है ह्यूमन पावर मीन्स। ह्यूमन पावर का मतलब है बोथ मैन एंड वुमेन। और थर्ड है, द इग्नोर्ड एंड ओवरलुक्ड फॉर फैक्टर इन द डेवलपमेंट। किसके रोल को भुला दिया गया है? तो वो है रोल ऑफ विमेन। फोर्थ ही, विमेन हैव हार्डली। तो ये इसमें दिया गया है कि उनकी वॉइस नहीं सुनी जाती, एनी वॉइस इन फैमिली और कम्युनिटी डिसीजन और लीगल और इकोनॉमिक स्टेटस। फिफ्थ है, विमेन पावर इज़। तो विमेन पावर को क्या बताया है? एन एसेंशियल पावर इन द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। अब हम आते हैं थर्ड पैसेज जिसमें कि आपको नोट्स और इसका टाइटल लिखना है। तो इसका टाइटल हमको पूरा दिखाई पड़ रहा है कि ये जो पैसेज है पूरा कैमलियन के ऊपर है, तो कैमलियंस इसका टाइटल रहेगा। और नोट्स आप चाहें तो जैसा मैंने बनाया है आप इस तरीके से भी बता सकते हैं कि कैमलियंस का पहले वाले पैरा में हम डिसाइड कर देंगे कि वो चेंज क्यों करता है कलर अपना। तो पहला है कि एक तो एनिमीज से छिपने के लिए, और दूसरा है कि ये जो टेम्परेचर चेंज करता है वो किस पे डिपेंड करता है? उसके लाइट और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। और सेकंड यहाँ पर पूछा गया है, सेकंड हम जो लिख सकते हैं वो कि वो कलर कब चेंज करते हैं। तो वो कलर कब चेंज करते हैं, इसका आंसर आ जाएगा जब वो एक्साइटेड होते हैं या वो एंग्री होते हैं या अफ्रेड होते हैं। और तीसरा हम उनके बारे में ये भी बता सकते हैं कि ये कहाँ पर पाए जाते हैं। तो वो लिख देंगे जो इसमें यहाँ पर दिया हुआ है कि अफ्रीका, सहारा डेजर्ट, एशिया और सदर्न यूरोप में मिलते हैं। ठीक है। फोर्थ तो है आपकी एप्लीकेशन बुक बैंक की, ये आप लिख सकते हैं। तो आपको सीधे लिखना है, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट CM राइज स्कूल गुरैया और गोरैया MP के बाद में आप डायरेक्ट लिखेंगे सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर बुक्स फॉर इशूइंग बुक्स फ्रॉम बुक बैंक, और लिख देंगे टू द प्रिंसिपल के बाद में आप जैसा लिखते हैं कि आई बैक टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ, या बैक टू से भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे भी लिख सकते हैं आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th और माई फादर इज़ वेरी पुअर और ही कांट अफोर्ड फॉर परचेसिंग बुक्स फ्रॉम मार्केट। और सिर्फ इतना भी लिख देंगे, माई फादर इज़ वेरी पुअर सो प्लीज़ इशू मी बुक्स फ्रॉम बुक बैंक। थैंक्स। एंड यहाँ आपको लास्ट में नाम ज़रूर लिखना पड़ेगा, जो आपका नाम बताया गया है यशस्वी श्रीवास्तव, तो वो आप नाम लिख दीजिए तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। फिर है फिफ्थ, ये आप किसी पे भी टॉपिक के ऊपर एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। सिक्स्थ में बताना चाह रही थी आपको कि यदि आपको पिक्चर राइटिंग करना है तो आप कैसे लिखेंगे पिक्चर कंपोजिशन में। जो पॉइंट्स इसमें दे रखे हैं और जो हेडिंग दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको आप लेके कर सकते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है डिस्क्राइब हाउ वी कैन कीप आवरसेल्व्स फिट एंड हेल्दी, तो आप लिखेंगे वी कैन कीप आवरसेल्व्स फिट एंड हेल्दी।
और फिर ये जो चीज़ें दी हुई हैं इसमें, बाय रेगुलर एक्सरसाइज, फिर आप देखेंगे तो राइट साइड में लिखा है वी शुड ड्रिंक मोर वाटर, तो वी शुड ड्रिंक मोर वाटर कर देंगे। ईट हेल्दी, तो वी शुड ईट हेल्दी फूड। और रिड्यूस स्ट्रेस एंड, तो आप लिख देंगे वी शुड रिड्यूस स्ट्रेस। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपका है ग्रामर सेक्शन, और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आई बाय दैट मोबाइल इफ़ आई हैड मनी। यदि मेरे पास मोबाइल होता तो मैं क्या करता, मोबाइल ख़रीद लेता। तो हैड के साथ हमेशा वुड हैव आता है, तो यहाँ आंसर आएगा वुड हैव। सेकेंड है ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड, तो उसने मेहनत की लेकिन वो फेल हो गया, तो इसके लिए आएगा दो। थर्ड है वुड यू लाइक टू टेक, क्या आएगा, तो यहाँ पर एनी नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा सम। क्यों, क्योंकि ये ऑफ़र दिया गया है, तो भले ही ये क्वेश्चन ऐसा इंट्रोगेटिव लग रहा है लेकिन ये चूँकि ऑफ़र है इसलिए यहाँ सम आएगा। फोर्थ में है टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, हमको ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना चाहिए। अब यहाँ पर मस्ट भी हो सकता था लेकिन चूँकि यहाँ पर टू दिया हुआ है और टू का प्रयोग हमेशा हम ऑट के साथ करते हैं, तो यहाँ आंसर आएगा ऑट टू। फिफ्थ में है दे डिडंट प्ले वेल दे वॉन, तो वो अच्छा नहीं खेले, तो उसी दिशा में तो हुआ नहीं है जीतने का काम, तो एंड तो आ ही नहीं सकता, और बताता है परिणाम, तो फिर भी वो जीते, तो फिर भी के लिए वर्ड आएगा येट। और 6 गंगा, गंगा के पहले निश्चित रूप से द आएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 8 ही कट हर फिंगर, तो चूंकि ये कट के तीनों फॉर्म एक से होते हैं, लेकिन यदि ये प्रेजेंट का होता तो कट्स होता, और अगर सिर्फ कट है तो इसका मतलब आएगा ये ही डिडंट कट, पास्ट का। अब सेकेंड है ही डिडंट गो टू स्कूल, क्यों स्कूल नहीं गया, बिकॉज ही वॉज इल। थर्ड है अनिल हैज़ 2 पेन्स, अब प्रेजेंट परफेक्ट में इसको चेंज करना है, तो प्रेजेंट परफेक्ट तो ये दिख ही रहा है। अब फोर्थ है ही इज़ सो इल दैट ही कांट गो टू ऑफिस, तो ये टू लगाने के लिए हम क्या करेंगे, ही इज़ टू, सो को हटाया टू लगाया, और ये 4 चीज़ें हटेंगी, दैट ही कांट, ये हटा के सिर्फ एक टू लगेगा, ही इज़ टू इल टू गो टू ऑफिस। अब ये फिफ्थ है रिलेटिव क्लास बनाना है आपको, तो द मेन, इसके बाद हम जाएंगे सेकंड सेंटेंस पे, कौन सा व्यक्ति, हु इज़ स्टैंडिंग बाय द प्रिंसिपल, वो व्यक्ति जो प्रिंसिपल के बगल में है, इज़ एन आर्मी ऑफिसर, तो ऐसे करके लिखेंगे आप, ऐसा नहीं करेंगे कि पूरा फर्स्ट सेंटेंस पहले लिख देंगे फिर दूसरा लिखेंगे, पहला फिर चूंकि उस विशेष व्यक्ति की विशेषता बताइए तो हु करके और उसे पहले लिखेंगे। अगला है दे वर मेकिंग टॉयज, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है और इसके पैसिव बनाने के लिए आईएनजी के फॉर्म को बीइंग करना पड़ेगा, टॉयज वर बीइंग मेड बाय देम। अब क्वेश्चन नंबर 9 लेंचो होप्ड द लार्ज रेन ड्रॉप्स, किससे कंपेयर किया उसने, न्यू कॉइन्स से। फायर किसके लिए स्टैंड करता है, डिज़ायर के लिए। और कंट्री की ग्रेटेस्ट वेल्थ कौन होता है, उसके पीपल। एमेंडा पोएम किसने लिखी है, रॉबिन क्लैन ने। अगला एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, और ये चूँकि एक्सट्रैक्ट हमको समझ में आ रहा है कि ये नेल्सन मंडेला चैप्टर से दिया है, तो इसके राइटर कौन है, नेल्सन मंडेला। और जो व्यक्ति दूसरों की फ्रीडम लेता है उसे क्या कहते हैं, प्रिजनर ऑफ हैट्रेड। थर्ड में दिया हुआ है कि वाइड यानी होता है चौड़ा, चौड़ा का अपोजिट क्या होगा, नीरो, सकरा। अगला जो पैसेज दिया हुआ है ये है आपका पोइट्री का, तो ये पोएम आपको दिख रही है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, तो ये फर्स्ट ऑप्शन आएगा इसका। पोएम किसने लिखी है, तो कैरलिन वेल्स ने लिखी है। और बीस्ट का मतलब क्या होता है, बीस्ट का मतलब होता है एनिमल। अब अगला है 11th का फर्स्ट कि लेंचो ने ये क्यों कहा कि ये जो रेन ड्रॉप्स हैं वो न्यू कॉइन्स हैं, क्योंकि वो रेन ड्रॉप्स की मतलब अच्छी रेन के बाद में जो से क्रॉप्स मिलेंगी उसको सेल करके वो जो है अपनी अर्निंग कर सकता है, इसलिए उसने उनसे कंपेयर किया। ये आंसर आप जो है मेरे चैनल पे देख सकते हैं, जो शॉर्ट थे उनके बेस मैंने आंसर लिख दिए हैं। सेकेंड ही व्हाट डज करेज मीन्स टू मैंडेला, करेज का मतलब है ट्रिम्फ ओवर फियर। और राइटिंग लिखना एन फ्रैंक के लिए क्यों स्पेशल था, क्योंकि उसने इसके पहले कभी भी डायरी नहीं लिखी थी।
फोर्थ क्वेश्चन है, मंडेला ने क्या आइडियल सेट किए साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए। तो उसने जो मेन किया कि जो लोग हैं उसको किससे फ्री करेंगे, वो फ्रॉम पावर्टी, सफरिंग और डिप्रीवेशन, और ये रंग भेद नहीं रखेंगे, गरीबी वगैरह से मुक्त करेंगे। फिफ्थ है, वॉट कंपेल द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई। तो हंगर के कारण वो जो है उड़ी थी। वाई डज एन वॉन्ट टू कीप ए डायरी, एन ने क्यों डायरी रखी, क्योंकि रखना चाहती थी क्योंकि वो उसका कोई दोस्त नहीं था। वाट मेड द वीमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली। तो वो महिला कंट्रोल सेंटर की जो थी वो उसने नरेटर की तरफ क्यों आश्चर्य से देखा, क्योंकि नरेटर उससे ब्लैक एरोप्लेन के बारे में पूछ रहा था और जबकि वहाँ पर कोई एरोप्लेन था ही नहीं, इसलिए वो बड़ा आश्चर्य से देख रही थी। अगला क्वेश्चन है, पोएट ने क्या कहा कि उसका मूड क्यों चेंज हुआ, किस वजह से हुआ। तो डस्ट ऑफ स्नो के वजह से उसका मूड चेंज हुआ। और जो रॉबिन क्लीन की पोएम है उसमें साइलेंस को गोल्डन और फ्रीडम को स्वीट क्यों कहा गया है, क्योंकि वो जो है उनको जो एमेंडा है उसकी ये साइलेंस, ये जो साइलेंस और फ्रीडम दोनों ही उसकी मदर उसको नहीं दे पा रही थी, वो उसकी मदर ने उससे छीन रखी थी एक तरह से कहें, इसलिए वो जो है उसने इसको गोल्डन और इसको स्वीट कहा। वॉट डज द टाइगर स्टेयर एट द नाइट। टाइगर किस तरफ देख रहा है, स्टार्स की तरफ। वाई वॉज द नरेटर शॉक्ड एट ट्रिकीज अपेरेंस। ट्रिकी को देख के नरेटर क्यों आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि ट्रिकी बहुत ही मोटा हो गया था। वाई हैड फॉलर वॉन्टेड टू मीट ऑजिबल। फॉलर ऑजिबल से क्यों मिलना चाहता था, क्योंकि वो उसको अपनी राइटिंग के लिए कवर करना चाहता था। व्हाट डज द थीफ गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न ऑफ हिज वर्क। अनिल से उस चोर को बदले में क्या मिलता था, काम करने के बदले में। तो वो उससे मिलता था रहने के लिए जगह और खाने के लिए भोजन मिलता था, क्योंकि अनिल ने पहले ही कह दिया था कि वो उसे पैसे नहीं दे सकता। तो बाकी के भी ये जो क्वेश्चन हैं कि मंडेला के लिए हंगर फॉर फ्रीडम की वजह से लाइफ कैसे चेंज हुई। तो वो पहले बड़ा डरपोक था और बाद में बड़ा ही बहादुर बन गया इसकी वजह से। और अगला ये क्वेश्चन है कि किस तरीके से यंग सीगल फाइनली फ्लाई हुई। तो एक तो भूख लगी थी उसे, और जब उसने फ़िश देखी, क्योंकि उसकी मदर उसके सामने लेके और उड़ के चली गई, तो वो इतनी भूखी हो चुकी थी तो वो उड़ने लगी, और उसे, क्योंकि उसे पहले बहुत डर लग रहा था कि कहीं गिर जाएगी इस तरीके से, लेकिन उस फ़िश जो उसकी मदर फ़िश लेके आई थी उसको देख के वो उसके पीछे पीछे उड़ के चली गई, और फिर उसको पता चला कि वो तो उड़ ली। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आंसर्स जो है आप आराम से कर सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।